पानी भर गया जी खेती, और खेती खराब होगी। और अभी ये न तो बोने लायक बचा है। अभी देखो आगे टाइम कितना लगे, बोएगी कि नहीं बोएगी। कितना नुकसान होगा? नुकसान अब देखो, एक खेती में कम से कम 15-20 मन बाजरा तो होता ही है, तो उसका हिसाब लगा लो कम से किले की। गांव में ऐसे कितने एकड़ जमीन है जिनमें पानी की समस्या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है जी, ये कम से कम होगा यहाँ से ज्यादा नहीं, 20-30 एकड़ तो होगी अपने नजदीक तो सबकी फसल और पर्यावाली में नहीं हो रहा, तो सबकी फसल हाँ यही एक फसल लगते गांव है। हाँ। किन किन गाँव में नुकसान है वैसे आपको? गोरिया है और ये मेरा गांव है मोहनबाड़ी, और ये इसमें जासुआ भी इधर लगता है जो लेन से इधर, उसके सीमा में नुकसान है, पानी भरा है जो मेरे गांव में। तो प्रशासनिक अधिकारी सरकार ना यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। सरकार से क्या अनुरोध करते हो? सरकार से यही अनुरोध है कि जी इसका या तो मुआवजा दिलाया जाए या कुछ चीज पानी का प्रबंध किया जाए पहले तो, लेकिन अभी धीरे धीरे सूखा है। अब जो गेहूं की फसल होगी वो तो नहीं होगी? हाँ नहीं होगी वो, तो अभी तो देखो अभी जुताई भी नहीं हुई, अभी जुताई नहीं है, अभी कहाँ गेहूँ बोएंगे, तो नुकसान तो है। हाँ नुकसान है, हर बार ये फर्स्ट टाइम? हाँ हर बार ही हो जाता है, बारिश आती है। कारण क्या है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? कारण ये जो प्लांट का जो पानी है एनटीपीसी का, इसका स्तर, इसके कारण ये स्तर बढ़ गया ऊपर, और जो बारिश होता है वो पानी यहाँ जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद जमीन अंदर प्लांट नहीं था जब उस टाइम कोई समस्या नहीं थी, कोई प्लांट से दिक्कत है। हाँ प्लांट से दिक्कत है। मंजीत है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी सारी फसल खराब हो गई अब की बार, क्योंकि लगातार 7-8 घंटे बारिश हुई थी और कुछ खानपुर माइनर नहर है वो टूट गई थी, उसके कारण सारा पानी गांव की तरफ आ गया और गांव के कम से कम भी 1000-1200 एकड़ जमीन में नुकसान था। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार इनका उचित मुआवजा दे। अगर समाधान नहीं होता तो आगे क्या निर्णय लेगा? भाई गाँव में बड़े बुद्धे सबसे विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या करना है। प्रशासन से क्या अनुरोध? प्रशासन से यही अनुरोध है कि किसान के लिए आप उचित मुआवजा दें। वैसे प्रशासनिक अधिकारी आए थे यहाँ पे? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। सरकार का भी नुमाइंदा कोई नहीं आया, एक बस इरिगेशन डिपार्टमेंट से आए थे, जेई एसडीओ, थोड़ा सा पानी निकलवाने के लिए, हेल्प करने के लिए, और कोई नहीं आया। ठीक मेरा रवि सोनी। समस्या ये पानी यहाँ पे सारा बारिश की वजह से कम 1000-1200 एकड़ जमीन है ना, वो हमारी सारी खराब हो गई है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें हमारी जो फसल खराब हुई है उसका उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हम अगली फसल की अपनी कुछ तैयारी करके अपने पालन पोषण में लगाएं। फसल नहीं हो रही, अब ये तो पानी सूखेगा जब तो फसल होगी। नहीं सूख ही नहीं रहा, ये तो लग ही रहा है, बिल्कुल सूख नहीं रहा पानी, और ज्यादा बढ़ रहा है। और ज्यादा नहीं, वो खड़ा है पानी, बिल्कुल चवा है वो पानी का, वो सतर ऊपर आ गया है। कारण क्या है? कारण तो ये जो एनटीपीसी का प्लांट लगा हुआ है इसकी वजह से, मेन वजह तो ये है, इसकी वजह से पानी का सतर है वो ऊपर आ गया लेवल, उसकी निकलने की कोई पानी की जगह है नहीं, निकासी नहीं है, इसलिए हमारी ये भारी समस्या है। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत भारी नुकसान हो रहा है, आगे की फसल भी खत्म हो गई, पीछे की तो हो ही गई थी। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? योगी किसान बर्बाद तो कर दिया था एनटीपीसी प्लांट ने। पहले हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे था, अब ये जो जमीन से आपको दिखाई दे रहा है कितना सतर ऊंचा है, और ये पानी है बारिश का, पिछली फसल बिल्कुल बर्बाद हो, एक पैसे का किसी किसान को कोई फायदा नहीं। नुकसान पिछला कर्जा था वो लोगों ने चुकाया नहीं, आगे जो क्या खाएंगे, पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाए और इसका समाधान। सुभाष नाम है, गोरिया गाँव है। क्या समस्या बताओ? यहाँ पानी की वजह से सारी जमीन डूबी गाँव की, लगभग दीवारा में भी तरेड़ आ गई मकाना में, और सीम खानपुर सीम से लेके और गांव गोरिया टक्कर मार के इस साइड पानी निकला करता हमारा एनटीपीसी की साइड में। एनटीपीसी ने हमारा पानी निकलने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया, उसकी वजह से हमारा गांव एक डूबाग्रस्त हो गया है बिल्कुल। अब की बार मतलब लगभग पूरे गांव की ज़मीन खराब हो रही है चारों तरफ, ये आपको एक साइड में लेके आए हैं और चारों तरफ में खराब हो रही है ज़मीन। पानी इतना भरा जो खड़ी फसल थी वो सब तबाह होगी, उसके अंदर है समा गई पानी के अंदर, एक भी फसल का टुकड़ा कोई घर नहीं ले गया किसान। क्या क्या फसल बो रखी? इसमें कपास थी, बाजरा था,
कपास बाजरा नुकसान भी होया होगा। नुकसान जी सारा का सारा होगा। 20 एकड़ जमीन को मैं बो रहा था बाजरा, हिसाब लगा लो। टिब जो ये जमीन है ना, नीचे साइड की जो जमीन, दो तरह की जमीन है, एक साइड में टिब्बा है और बाकी की जमीन नीची है। तो चारों तरफ ना गांव के साथ साथ में नीची जमीन है, गांव के चारों तरफ। एक ही साइड है हमारी जो 100-150 किला जो बचा है, नहीं तो और बाकी वहाँ भी मतलब उजाड़ है, क्योंकि जहाँ झील है ना वहीं पूरी जमीन भरी हुई थी, कहीं भी जगह नहीं थी कि एक जगह भी कोई एक दुनका भी लेके आया तो था। खेती बाड़ी सारी ये बाजरा की कपास की खेती बाड़ी है। जो पानी खत्म हो गया, अगली फसल भी है, जैसे गेहूं है, हाँ, तो वो कैसे क्या होगी? गेहूं अब कैसे होगा आप देख लो। गेहूं ना देखो, गेहूं ना वो ये अगली फसल में भी मतलब छाप का लगेगा, किसी कोई जो लास्ट में खेत है ना उसमें सूखने लग रहा है, हम बोन लग रहे हैं, कोशिश करें बार बार में घुमा घुमा के ट्रैक्टर चल जाए ना, बहुत अच्छी ट्रैक्टर फंस जाए हैं, टूट जाए हैं, नुकसान हो है। सरकार और प्रशासन उसको लेकर क्या व्यवस्था की है या नहीं की है? ना, कहीं कुछ नहीं। एक सच्चाई यह है, किसी ने कुछ नहीं कराया है, सिर्फ एक कप्तान बरदाना था, उसने ये पाइप और मोटर ये भेजे हैं, उस आदमी ने थोड़ी बहुत मदद करी है। बाकी सरकार ने किसी ने कुछ नहीं पूछा अभी तक भाई कित हो के समाधान है इसका कुछ। अगर वो आदमी नहीं होता तो शायद पानी नहीं अभी तक ना। कप्तान ने अपने लेवल पर करी है, वो किस लेवल पर करी है वो हमने पता नहीं, लेकिन उसने गाड़ी ये पाइपा की भेजी, 5-10 मोटर भेजी, 20-30 आदमी भेजी। सरकार से क्या अनुरोध करना? सरकार का अनुरोध यो है, आग जी हमारी जितनी जमीन खराब हुई है सब किसाना की सारी फसल बर्बाद होगी। कोई कुछ किसी ने एक मुट्ठी पा गया, किसी ने 2 कट्टे पा गया, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पहले का पैसा लग रहा है, मान लो एक मैं 20 एकड़ जमीन बो रहे हम दोनों भाई, तो 20 एकड़ जमीन में लगभग 1.5-2 लाख रुपए लागत है। वो जो लागत है वो भी गई और फसल भी गई, और बाकी ये बड़े बुजुर्ग हमारे। तो क्या चाहते हो आप? ये हमारे सरपंच साहब हैं, एक्स सरपंच है। सरकार जो